वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 9 जनवरी 2021 शनिवार को कक्षा अष्टमी वर्ग कैक है, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ क्रमांक 5, एकल शब्द अर्थात शब्द समूहों के लिए एक शब्द से संबंधित परिभाषा एवं प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एवं अपेक्षा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख, सुन, समझ और आवश्यकता अनुसार लेखन कार्य करते हुए कठिनाई का संकलन भी करते हुए चलेंगे। इसी अपेक्षित सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। पहला बिंदु है अपना परिभाषा। एकल शब्द वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो अनेक संबद्ध शब्दों का के लिए शीर्षक का कार्य करता है, उसे हम एकल शब्द कहते हैं, अर्थात वह एकल शब्द कहलाता है। दूसरा बिंदु हमारा है, जैसे उदाहरण के लिए है, तो परिभाषा को उदाहरण से समझना आसान रहेगा। जैसे एक शब्द है अगणित। अगणित शब्द का अर्थ है जिसकी गिनती न हो सके, अर्थात जिनकी गिनती न हो सके। तो अगणित शब्द पूरे शब्द समूह के जो शब्द हैं उन सभी के लिए एक शब्द का कार्य कर रहा है अगणित, अर्थात जिनकी गणना न हो सके, जिनको गिना नहीं जा सके, ऐसे शब्दों के लिए हम एक शब्द के रूप में अगणित शब्द को काम में लेते हैं। तो पूरे शब्द समूह के लिए एक शब्द अर्थात वह शीर्षक का कार्य करता है कि एक शब्द समूह, एक शब्द से ही उस पूरे शब्द समूह का हमें बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ध्यान में आ जाता है, और पूरे शब्द समूह को न लिख करके हम एक शब्द का प्रयोग वहां पर आसानी से कर लेते हैं। तो एकल शब्द हमारे लिए सुविधाजनक है और संक्षिप्तीकरण के दृष्टि से ये एकल शब्द काम में आता है। पूरे शब्द समूह को संक्षिप्त करके लिखने के लिए एकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम सरल भाषा में यूं कह सकते हैं कि पूरे शब्द समूह के लिए संक्षिप्त रूप में एकल शब्द पर्याप्त रहता है और वह उस एकल शब्द से उस पूरे शब्द समूह का बोध हो जाता है। इसलिए हमें वाक्य प्रयोग करते समय आवश्यकता अनुसार एकल शब्द का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से परीक्षा में प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रमुख उदाहरणों के रूप में हम यहाँ सुनकर के लिख सकते हैं। जैसे अभी पहला एक शब्द समूह था जिसकी गिनती न हो सके, उसके लिए है अगणित। दूसरा शब्द समूह है
जो लिखा हुआ ना हो उसको हम कह सकते हैं अलिखित। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, इस पूरे समूह के लिए एक शब्द है बांझ। जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए अपठित। व्यर्थ का प्रदर्शन अर्थात दिखावा, झूठा दिखावा जिसको कह सकते हैं उसको कहेंगे आडंबर। जिसने अपना दिवाला निकाल दिया हो उसे कहते हैं दिवालिया। देश से द्रोह करने वाला उसको कहते हैं देशद्रोह, देशद्रोही। राज्य से द्रोह करने वाला राजद्रोही। कुल से द्रोह करने वाला कुलद्रोही। शीघ्र चलने वाला इसके लिए कहेंगे द्रुतगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। रात्रि में चलने वाला निशाचर। जो ईश्वर को न मानता हो वह नास्तिक। जो ईश्वर के मैं को मानता हो वह आस्तिक। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे कहेंगे जिज्ञासु। आशा से अधिक आशातीत। जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसको कहेंगे विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे कहते हैं विधुर। इसी प्रकार से दोपहर का समय उसको कहते हैं मध्याह्न। दोपहर से पहले के समय को कहते हैं पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। जिसका आकार निश्चित हो उसको कहते हैं साकार। जिसका नाश नहीं हो उसे कहते हैं अनश्वर। जिसका नाश हो जाए उसे कहते हैं नश्वर। जिसका आदि अर्थात आरंभ ना हो, आरंभ का बोध नहीं हो उसको कहते हैं अनादि। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको कहेंगे अनुपम। जिस पर नियंत्रण न हो उसे कहेंगे अनियंत्रित। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला इसके लिए शब्द है उत्तराधिकारी। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और न मानने वाला कृतज्ञ। जिसकी आशा की जा सके वो प्रत्याशित और जिसकी आशा नहीं की जा सके उसे अप्रत्याशित। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। जिसका वर्णन किया जा सके उसको वर्णनीय। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे अवर्णनीय। अवर्णनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहेंगे विश्वसनीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे कहेंगे अविश्वसनीय। जिसका उपचार किया जा सके उसे कहेंगे साध्य और जिसका उपचार नहीं किया जा सके उसे कहेंगे असाध्य। जो क्षमा करने योग्य हो उसे कहेंगे क्षम्य और जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे कहेंगे
अक्षम्य। जो नीचे लिखा हुआ हो उसे कहेंगे निम्नलिखित। निम्नलिखित अर्थात अधोलिखित। अधोलिखित अथवा निम्नलिखित दोनों शब्द इसके लिए ठीक है। जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर अंकुश ना हो उसे निरंकुश कहेंगे। जो कहा न जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। जिसका अंत ना हो उसे कहेंगे अनंत। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहेंगे हम अतिथि। जो सब जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिस पर नियंत्रण न हो उसे अनियंत्रित। अपने आप पर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर। दूसरों के गुण दोष बताने वाला आलोचक। निंदा करने योग्य निंदनीय। जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो उसे कहेंगे निरक्षर। जिसका शुल्क ना देना हो उसे कहेंगे निःशुल्क। जो किसी बात का उत्तर ना दे सके उसे कहेंगे निरुत्तर। जो संगीत जानता हो वो संगीतज्ञ। जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो उसको कहेंगे बंजर। जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहेंगे सनातन। नगर में रहने वाला व्यक्ति नागरिक। इसी प्रकार से जो अपने देश से प्रेम करता है उसको कहेंगे देश प्रेमी। जो अपने देश का हो उसे कहेंगे स्वदेशी। जिसके हृदय में दया हो उसे कहेंगे दयावान। और जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं निर्दयी। जो नष्ट होने वाला है उसे कहेंगे नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिले उसे कहेंगे दुर्लभ। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कहेंगे कवयित्री। इस प्रकार से अभी हमने कुछ शब्द समूहों के लिए एकल शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। अपने ज्ञान चक्षुओं को अपन खुला रखें, सजग रहें और जहाँ भी इस प्रकार के शब्दों की जानकारी में आती है उनको अपने पास संकलन करते हुए चलें और अपने ज्ञान भंडार को परिपूर्ण करते चलें। कोई भी विद्वान अपने आप में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए सारे शब्दों को एक स्थान पर लिख पाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा ना माने कि यहाँ जो बता दिया यह ही बहुत है, इतना ही तैयार करना। अन्य जगह से भी अपन संग्रह कर सकेंगे, अन्य विद्वानों से भी चर्चापन कर सकते हैं और अपने उपयोग में लेते चलें।
आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब ने सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।